तीन चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो वो आधा छोड़कर चला जाता है। तीन चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दे रहे हैं, तीन चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रदान कर रहे हैं तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। पहले नंबर पर है भोजन। अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा भोजन दे दिए हैं, ज़्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज़्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज़्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आधा छोड़कर चले जाए। तीन चीज़ें ज़्यादा देने पर, तीन चीज़ें ज़्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी छूट जाती है। पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज़्यादा भोजन दे दिया तो वो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज़्यादा प्रेम दे दिया, ज़्यादा स्नेह दे दिया, ज़्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज़्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज़्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और विश्वास जितना ज़्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है। भक्ति और विश्वास जितना जितना बढ़ेगा ना, उतना सुख का अनुभव हमारे जीवन में होता चले जाए। भक्ति और विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा उतना उतना हम परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा, कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने सोमवार का व्रत भी करा होगा, कई माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, भगवान शंकर के मंदिर भी गए, एक लोटा जल भी रोज चढ़ाया, फिर भी हमारे कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ नहीं कट रही। फिर भी हमारा कष्ट उतना कि उतना ही रह गया, फिर भी हमारा दुख रह गया, फिर भी हमारा कष्ट रह गया। तो आपके मन में संशय आता होगा कि मैंने इतना जल चढ़ाया, मैंने इतनी पूजन करी, मैंने सोमवार का व्रत करा, पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर गई, भजन करा, गुणगान करा, कीर्तन करा, उसके बाद भी मेरा भजन अधूरा रह गया। उसके बाद भी मेरा कर्म पूरा नहीं हुआ, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपना पशुपति व्रत करिए, आप अपना सोमवार का व्रत करिए, आप अपना एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहो। वो नहीं सुन रहा तो भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे तक जाते रहो। जब जब आप उसकी चौखट तक जाते रहोगे, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते रहोगे। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, पर वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, वो झोली भरेगा जरूर। ये होता। अब इतनी सारी इसमें माताएं बैठी है और कोई जम के चिल्ला के कह दे बिमला बाई, तो ढेर सारी बिमला बाई खड़ी हो जाएगी। कोई कहे शांति बाई, तो शांति बाई खड़ी हो जाएगी। जब हम पुकारते हैं, जब हम आवाज़ लगाते हैं, जब हम पुकारने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, भगवान नहीं सुनता।
भगवान अगर नहीं सुन रहा, उसके बाद भी हम उसको पुकार रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको कह रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बार बार बोल रहे हैं नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार हम राम कर रहे हैं, बार बार हम कृष्ण कर रहे हैं, बार बार हम शिव कर रहे हैं, बार बार हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं। वो नहीं सुन रहा, उसके बाद भी तुम पुकारते रहो। जब 3, 4, 5, 6 बार आवाज लगाते रहोगे तो निश्चित है एक ना एक बार मेरा महादेव पलट कर जरूर देखेगा और कृपा जरूर करेगा। उसका वो पुकारना तुम छोड़ना नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप पुकारना ना छोड़िए, आप भगवान का भजन करना ना छोड़िए, आप भगवान को पुकारना ना छोड़िए। जब हम भगवान को बारंबार पुकारेंगे, जब हम भगवान को बारंबार आमंत्रण देंगे, जब हम भगवान को बारंबार पुकारने का प्रयास करेंगे, वो सुनेगा जरूर। एक शिव जी का भक्त था, उसका नाम था मदन। वो भोलेनाथ जी का बड़ा बड़ा भगत था। मेरी राजगढ़ की जीजियों और मेरे भाई जितने भी बेटे हैं, राजगढ़ के जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे जीजा उन बैठे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना कथा। राजगढ़ को 5 दिन की कथा मिली है, आज कथा का दूसरा दिन है। 1 मिनट की भी कथा किसी के कारणवश आपकी ना छूटे, क्योंकि आप दिल से बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी कथा हम सुनने के लिए आए हैं, और सुना है जो दिल से सुनता है तो वो दिल से लुटा कर भेजता भी जरूर है। आप दिल से श्रवण करो। एक शिव जी का परम भक्त था मदन, जो भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त है। आज तक भगवान शंकर ने उसको कभी दर्शन नहीं दिया, आज तक वो कभी भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया, आज तक उसने भगवान शंकर का दर्शन नहीं करा। ना शिव जी उसको मिलने आए, ना इसने कभी शिव का दर्शन करा। केवल शिवालय जाता था, शिवालय में जाकर जो मंदिर में भक्त फूल चढ़ाकर जाते थे, उन फूल को उठा लेता था और उन फूल की पंखड़ी को निकालता था, और नीचे का जो डूट होता था, नीचे का जो भाग होता था, उसको फेंक देता था, और फूल की पंखड़ी से शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी के आसपास में शंकर जी का श्रृंगार किया करता था। वो केवल शिव जी का श्रृंगार करना जानता था, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं था। बाबा देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करना। आप में से कई माताएं होंगी, आप में से कई बेटियां होंगी, कई भाई होंगे, कई बेटे होंगे, जिन्होंने नियम बना कर रखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में मैं जाऊंगा तो वहां पर श्रृंगार कर आऊंगा। आप में से कई माताएं ऐसी भी हैं कि भगवान को जल चढ़ाने जाती है तो वहां पड़े हुए फूल से शिव जी का श्रृंगार कर आ जाती है। आखिर क्यों? ये श्रृंगार की परिधि, ये श्रृंगार करने की एक नियम, ये श्रृंगार करने का एक क्रम, ये श्रृंगार करने का एक नियम हमारे जीवन में किसने दिया? ये श्रृंगार करने का नियम दिया है भगवान नंदी ने, ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता अंजना ने, ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता पार्वती ने, ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता सती ने, श्रृंगार करने का नियम दिया है श्री तुमरुका जी ने। तुमरुका जी भी चंचूला देवी से कहते हैं, चंचूला अगर किसी के पास में जल भी नहीं है, किसी के पास में फल भी नहीं है, किसी के पास में फूल भी नहीं है, किसी के पास में बेलपत्र भी नहीं है, तो सुन चंचूला, अगर मंदिर में पड़े हुए, मंदिर में भगवान के चढ़े हुए
फूल उठाकर भी अगर उसकी नीचे की डूंठ को निकालकर उसकी पंखड़ी से भी अगर कोई देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है तो मेरा महादेव उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी पंखड़ी में और फूल में क्या अंतर है? थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। ये फूल है, हमारे हाथ में कितने फूल हैं? ये जम के बोलो जरा। एक पुष्प है। अब ये जो नीचे से डूट तोड़कर फेंक दिया और ये पंखड़ियां पत्तियां पत्तियां इकट्ठी हो गई। अब ये फूल कितने हो गए? इसकी कोई क्वांटिटी है? इसका कोई हिसाब है कि ये एक फूल है कि दो फूल है कि तीन फूल है कि चार फूल है कि पांच फूल है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प एक है। जब हम देवाधिदेव महादेव पर चढ़े हुए फूल को उठाकर उसका जब श्रृंगार करते हैं तो नीचे के डूट को तोड़कर जब फेंक देते हैं और पंखड़ियों से जब बाबा का श्रृंगार करते हैं तो मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक पुष्प नहीं, बाबा के चढ़े हुए पुष्प को अनेक कर कर बाबा के चरणों को समर्पित किया है। बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब शिव जी की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, चंचुला देवी नहीं है आपके पास में फूल, नहीं है आपके पास बेलपत्र, नहीं है आपके पास में जल, नहीं है आपके पास में फल, नहीं कोई सामग्री अगर आपके पास में है तो जो पुष्प भगवान देवाधिदेव महादेव के ऊपर चढ़े हुए हैं उन पुष्प से भी, पंखड़ी से भी आप देवाधिदेव महादेव का अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ये मदन की कथा कह रही है। इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी को देखा, इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी का दर्शन किया, ना कभी आमने सामने देवाधिदेव महादेव से इस शिव भक्त मदन का कभी मिलना हुआ, कभी मिलना नहीं हुआ, कभी नहीं देखा उसने। शिव कथा कह रही है, बस उसका एक काम था भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन। बस एक काम था उसका, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करना, केवल एक काम। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में कभी भी श्रृंगार कर देते हो? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, कभी कभी श्रृंगार कर देते हो ना? ठीक ठीक, रखो रखो, रखिए। अब उसका फल देखिए। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई कि मदन शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शंकर की आराधना में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है। ये पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। जो नगर में मदन रहता है उस मदन के नगर में हर जगह पर सूचना हो गई कि मदन शिव की भक्ति करता है, शंकर की उपासना करता है, शंकर का गुणगान करता है। समय आया, नगर के राजा को सूचना मिली और नगर के राजा को सूचना मिली तो नगर के राजा ने सूचना पाते से ही, सूचना देने वाला कौन, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप कैसे हो, ये सूचना आपको नहीं पहुंचाना पड़ती। ये जितने अपने नगर के लोग रहते हैं, जितने अपने मोहल्ले के लोग रहते हैं, जितने अपने परिवार के लोग रहते हैं, ये अपने आप आपकी सूचना को
जनमानस तक पहुंचा देते हैं कि आप हो कैसे, आप कैसे हो, ये सूचना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर देते। कुछ कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, चप्पल देखिए पहनते हो, कुछ कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं जो तुम्हारे पाँव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तुम्हारे पाँव की रक्षा भी करते हैं, तुम्हारा साथ भी देते हैं, तुम्हारे को कांटा गड़ने भी नहीं देते हैं, तुमको पत्थर चुभने भी नहीं देते हैं। कई कई लोग चप्पल की तरह होते हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हें कांटा नहीं चुभने देते हैं, तुम्हें पत्थर नहीं चुभने देते हैं, तुम्हारे संग संग चलते हैं, तुम्हारी सेफ्टी करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं। पर चप्पल की तरह होते हैं तो वो चलते साथ हैं, रक्षा भी करते हैं, कांटा भी नहीं चुभने देते, पत्थर भी नहीं चुभने देते, पर एक काम जरूर करते हैं, चलते चलते पीछे से कीचड़ जरूर उछालते चलते। चप्पल क्या करती है? तुम्हारी सेफ्टी करती है, तुम्हें कांटा नहीं चुभने देती, तुम्हें पत्थर नहीं चुभने देती, तुम्हारा साथ देती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है, तुम्हारा सहयोग करती है, सब कुछ करती है। पर चप्पल करती क्या है? आखिरी में चप्पल एक काम करती है कि हम जब चलते हैं तो पीछे से वो कीचड़ उछालती है, कीचड़ उछाल। कुछ कुछ की आदत ऐसी होती है, कुछ कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सामने कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तुम्हारा पूरा साथ देकर चलेंगे, तुम्हें लगेगा ये मेरे अपने हैं, ये मेरा साथ देने वाले हैं, ये मुझे कांटा नहीं चुभने देंगे, ये मुझे पत्थर नहीं चुभने देंगे। पर जब साथ चलते रहेंगे तो मालूम पड़ता है कि पीछे से वही कीचड़ उछालने का काम करते चलेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, इसलिए शिव तत्व कथा है, शंकर भगवान की आनंदमय कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भरोसा अपने आप पर करिए, दृढ़ता अपने आप की रखिए, विश्वास अपने आप का रखिए, श्रद्धा अपने आप की रखिए। अखबार खोलो तो उसमें नीचे तीसरे या चौथे पेज में अखबार के आता है शेयर मार्केट गिर गया। तीसरे या चौथे पेज पे हमेशा लिखा हुआ आता है शेयर मार्केट गिर गया। शेयर मार्केट गिरा तो अखबार में लिखा हुआ आ गया, पर आज तक ये लिखा हुआ नहीं आया कि आदमी कितना गिरता जा रहा है, वो भी तो तीसरे चौथे पेज में छपना चाहिए। शेयर मार्केट गिर गया ये अखबार में छपा है, पर मनुष्य कितना गिर रहा है। 24 घंटे निंदा, चुगली, बुराई, अपशब्द, ताने देना, गाली देना, आड़ा टेढ़ा कहना, ये सब कुछ लगाओ। किसी ने पूछा गुरुजी ये दुनिया के लोग ताने देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, तो अपन क्या करें? तो हमने कहा उनका काम है, नगर पालिका की, नगर निगम की, जब कचरे की गाड़ी चलती है, उस ट्राली में, उस कचरे की गाड़ी में बहुत कचरा पड़ा रहता है, बहुत बदबू मारती है, कचरे की गाड़ी इतनी बदबू मार रही है, इतनी बदबू मार रही है, तो तुम करोगे क्या? तुम कचरे की गाड़ी वाले से बोलोगे ए मेरी दुकान के सामने खड़ा है, बदबू मार रही गाड़ी, चल निकल यहाँ से, आगे बढ़। तो वो नगर पालिका वाला, वो कचरे वाला, कचरे की गाड़ी वाला क्या कहेगा तुमसे? ए भैया हमारा तो रोज का काम है, हमें अपना काम करने दो। तो बदबू आ रही है ना, तो बदबू आ रही है तो कचरा वाला बोलेगा मुंह पे रुमाल रख लेना। बदबू आ रही है तो तेरी नाक बंद कर ले, ये तेरे हाथ में जो रुमाल है इसको मुंह पे रख ले।
कचरे की गाड़ी वाला कचरा लेकर निकला है, कचरे की गाड़ी वाला कचरा ट्राली में भरकर निकला है, कचरे की गाड़ी अगर बदबू मार रही है तो कचरे की गाड़ी वाला कह रहा है कि ये तो हमारा रोज का काम है कि हम कचरा उठाएंगे, ये बदबू मारेगी, पर तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी के पीछे चलो क्यों, तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी के साथ चलो क्यों, ये तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी अगर सामने दिख रही है तो मुंह पर रुमाल रखकर नाक बंद कर कर साइड में से निकल जाओ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले, झगड़ा करने वाले, तुम्हें ताना देने वाले तुम्हें सामने से नजर आ रहे हैं तो चुपचाप मुंह पर कपड़ा रखो, साइड में से निकल जाओ। इन कचरे की गाड़ी के सामने आओ क्यों? ये कचरे की गाड़ी का काम है बदबू मारना, निंदक का काम है निंदा करना, चुगली करने वाले का काम है चुगली करना, बुराई करने वाले का काम है बुरा कहना, अपशब्द कहने वाले का काम है अपशब्द कहना। तुम कचरे की गाड़ी के साइड में से निकलकर बाहर चले जाओ, क्योंकि उसका काम, वो कह रहा है मेरा काम ही यही है कि मैं निंदा करूंगा, मैं बुराई करूंगा, मैं अपशब्द बोलूंगा, मैं ताना दूंगा, मैं आड़ा टेढ़ा बोलूंगा। तुम साइड से निकलो ना। पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कचरे की गाड़ी की बदबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। कई ऐसे हैं जिनको कचरे की गाड़ी की बदबू, जिनको निंदा बहुत अच्छी लगती है। कोई अगर निंदा कर कर जाए, इतने आप लोग बैठे हो, किसी भी प्रवचन में जाकर बैठना, किसी कथा के अंदर पंडाल में जाकर बैठना, किसी स्थान पर जाकर बैठना, किसी जहां पर अगर कहीं जाकर बैठे हो और अगर कोई तुम्हें भगवान की निंदा करता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें भगवान का अपशब्द कहता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें संत की निंदा करता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें शिव महापुराण की, भागवत की, राम कथा की, राम की, शंकर की, कृष्ण की, कोई संत की, कोई साधु की, कोई गुरु की, किसी सती नारी की, किसी सातित्ववान स्त्री की, किसी कन्या की, किसी बेटी की अगर कोई निंदा करता मिल जाए तो इतने बैठे हो, उस समय पर खड़े होकर तुम सबको बोलना चाहिए, ए महाराज हम कथा सुनने के लिए आए, निंदा सुनने के लिए नहीं आए। उस समय पर तुम्हारी वाणी होना चाहिए, तुम्हारे शब्द होना चाहिए। एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक यूट्यूब पर लोग निंदा लिख देते हैं और तुम उसमें कमेंट्स करना चालू कर देते हो। उसमें तुम्हें लिखना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। काला चश्मा लगाओगे तो सब काले नजर आएंगे, पीला चश्मा लगाओगे तो सब पीले दिखेंगे, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे। या आपके आंखों पर कौन सा चश्मा चढ़ा है उससे नजर आता है कि आप क्या देख रहे हो। आप में अगर अच्छाई भरी होगी, कई लोग कहते हैं साहब वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो समझ लो वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए आपने उसकी अच्छाई देख ली। कई लोग कहते हैं वो हमारी काकी जी है ना बहुत अच्छी हैं, हमारी जीजी बहुत अच्छी हैं। अगर आप कह रहे हो कि वो जीजी अच्छी है तो वो जीजी अच्छी नहीं है, आप अच्छे हो इसलिए आपको वो जीजी अच्छी लग रही है। आप अच्छे हो इसलिए आपको काकी अच्छी लग रही है, आप अच्छे हो इसलिए मामा अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे हो इसलिए फूफा अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे हो इसलिए जमाना अच्छा लग रहा है। जब हमारी दृष्टि अच्छी नहीं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नामे कटी जावांगी। मदन शिव भक्त है,
राजा के पास लोगों ने जाकर सूचना दे दी कि वो तो ढोंग करता है, वो तो प्रपंच करता है, वो तो ढोंगी है। आप रोज शिव जी के मंदिर जाओगे ना, आप रोज जल चढ़ाने जाओगे ना, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपकी बड़ाई करेंगे कि बहुत अच्छा है साहब, जाना चाहिए मंदिर में, जल चढ़ाना चाहिए। पर बाहर के तो बाहर के, घर के भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके मुंह पर नहीं कहेंगे पर पीठ पीछे कह देंगे ये चल दी वो सियोर वाला महाराज की चेली। अब इसमें सियोर वाले महाराज का क्या काम था भैया? सियोर वाले महाराज की कोई चेली है क्या? नहीं, यूं कहना चाहिए ये चली देवादिदेव महादेव की चेली, सियोर वाले की चेली नहीं, बाबा की चेली है, शिव की चेली। और क्या डरना, आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो रे राजगढ़ वालों, अपन रहे हो मस्ती में। अरे तुम कहने में पीछे मत हट करो, हमने सुना राजगढ़ के लोग कहने में तो पीछे हटे नहीं, खाया बिना रह जाए। ये देखो हम तो बोले ही नहीं, तुम ही बोल दिया कि बोला बिना नहीं रहे, तो तुम तो बोल दिया करो। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। तो फिर अपने को क्या करना, कौन क्या बोल रहा है? वो कहे अरे मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताना मारे, मैं राजगढ़ में जाना जी, चाहे दुनिया ताना मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, मैं शिव पुराण में जाना जी, चाहे दुनिया कहे। कहने वाला बोलने वाला बोलता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे, जिसकी जो मर्जी हो वो कहे, अपना कर्म हम करते रहे। हम अपना भजन करते रहे। शिव कथा कह रही है, राजा के पास सूचना पहुंच गई कि मदन ढोंगी है। मदन शिव जी की पूजन का केवल एक, शंकर भगवान की भक्ति का केवल एक ढोंग करता है। शिव जी की पूजन का केवल एक प्रपंच करता है। मदन शंकर भगवान के नाम पर केवल एक छल करता है, ये कह दिया। अब किसी ने कहा होगा राजा के पास में, तो राजा की बुद्धि थोड़ी तो बिगड़ेगी, थोड़ा न थोड़ा तो मन में आएगा ना कि क्या गलत गलत कहा है, वो व्यक्ति गलत। लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काटती है, लोग दोष जो देते हैं वो बिल्ली को देते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इंसान का रास्ता जितना बिल्ली नहीं काटती, इंसान का रास्ता उतना इंसान काट कर चले जाता है। बिल्ली जितना रास्ता नहीं काट रही है जितना मनुष्य मनुष्य का रास्ता काट रहा है। बिल्ली जितना काम नहीं बिगाड़ रही जितना मनुष्य मनुष्य का काम बिगाड़ रहा है। बिल्ली जितना कार्य नहीं बिगाड़ती जितना अपने अपनों का कार्य बिगाड़ते हैं। बिल्ली जितना बेकार काम नहीं करती उससे बेकार काम आज का मानव कर रहा है। कोई आगे बढ़ रहा है,
हम उसका पांव खींच रहे हैं। कोई तरक्की की ओर बढ़ रहा है, हम उसका पांव खींच रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव से हमें सीखना चाहिए कि शंकर भगवान के लिए कटोरा भरकर विष आया और मेरे महादेव के सामने माता पार्वती जी बैठी हैं और पार्वती जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ जी, प्रभु सबके लिए अमृत आया, आपके लिए विष आया, आप विष पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं, अगर संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है, संपूर्ण जगत का उद्धार हो रहा है और संपूर्ण देवताओं का उद्धार हो रहा है तो मैं विष पी सकता हूं। और देवादिदेव महादेव ने विष का कटोरा उठाकर विष पी लिया। शिव जी ने विष धारण कर लिया। जग कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए शंकर भगवान विष पी गए। पर आज दुख इस बात का होता है कि लोग से, मनुष्य से ईर्ष्या रख रहा है, मानव से ईर्ष्या रख रहा है। ये श्रेष्ठता नहीं। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। देखा, राजा ने सूचना करी, मदन को बुलाया, मदन आओ जरा इधर, सूचना भेजो मदन को बुलाने की। शिव भक्त मदन को बुलाने के लिए सूचना भेजी गई। मदन आए, सामने खड़े थे राजा के भवन में। राजा ने मदन को देखकर पूछा, हमने सुना है कि तुम शंकर के उपासक हो, हमने सुना है कि तुम शिव की भक्ति करते हो, हमने सुना है कि तुम शंकर का गुणगान करते हो, हमने सुना है कि तुम शिव मंदिर में रोज सेवा करने जाते हो, हमने सुना है कि शंकर के मंदिर में जो फूल पड़े रहते हैं उन फूल को उठाकर उनके पंखड़ियों को बिखेर कर तुम शंकर के शिवालय का श्रृंगार करते हो और सारी दुनिया में कहते हो कि मेरे भोलेनाथ अपने भक्त के कल्याण के लिए खुद आते हैं। राजा ने मदन भक्त से कहा, भगवान नारायण जब आते हैं तो अपने पार्षदों को भेजते हैं, भगवान नारायण आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं, इंद्र आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं। और तुम कह रहे हो कि शंकर भगवान तो नंदी लेकर अपने भक्त के कल्याण के लिए खुद आ जाते हैं, शिव दौड़कर आ जाते हैं। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि शंकर भगवान दौड़कर आ जाते हैं अपने भक्त के लिए? मदन ने कहा कि आप मानो चाहे ना मानो, पर मैं जो बोल रहा हूं, मैंने अपनी पुराण से, अपने शास्त्र से, अपने वेद से, जो मैंने संतों से, मैंने गुरुओं से सुनकर रखा था कि कोई आए ना आए, पर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं और भगवान शंकर मृत्यु लोक में रहते हैं। इसलिए जो करीब में रहता है सबसे पहले भागकर वो आ जाता है अपने भक्त के उद्धार के लिए। तो शंकर भगवान अपने गणों को क्यों नहीं भेजते? उनके पास भी तो गण इतने सारे हैं। जब इतने सारे गण भगवान शिव जी के पास है तो गणों को भेजना चाहिए। नहीं नहीं, भगवान तो अपने भक्त के लिए खुद आते हैं। ऐसा होता है क्या? होता है। अब मदन ने कहा, प्रभु अगर योग लगेगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भगवान आखिर अपने भक्त के लिए क्यों आता है। समय आया, मदन ने 1 महीने के बाद में राजा के पास सूचना करी कि सारा गांव का लोग गंगा जी के घाट जा रहा है प्रयागराज, आप भी चलो। राजा ने अपने पूरे परिवार से कहा, चलो, मदन जैसा शंकर का भक्त जा रहा है तो अपन भी चलते हैं। राजा का एक छोटा सा बच्चा था,
बहुत छोटा सा था, वो उसको भी लेकर, रानी को लेकर, दासियों को लेकर, दास को लेकर राजा मदन के साथ में गंगा का स्नान करने के लिए प्रयागराज गए। प्रयागराज में मदन ने पहले ही एक चाल चल रखी थी। मदन ने एक नाव वाले से कह रखा था कि उसमें मैं दासी को बिठाऊंगा, दासी राजा के लड़के को लेकर बैठेगी, राजा का लड़का उसमें रहेगा, पर वो राजा का लड़का नहीं रहेगा। मैं नाव में बिठाते समय राजा के लड़के को मेरे चेले को दे दूंगा और उसमें एक मोम का पुतला राजा के लड़के के कपड़े पहनाकर मैं दासी के हाथ में दूंगा। दासी से कह दिया कि जब बीच मझधार में नाव पहुंचे तो तुम नाव को डोलाना और डोलाते डोलाते बच्चे को पानी में फेंक देना। जो मोम का पुतला है उसको पानी में फेंक देना, पानी में फेंकना और चिल्लाना राजा का बेटा पानी में गिर गया। बस इतना करना है तुमको। मदन ने लीला रची। राजा का लड़का मदन ने दासी से लेकर अपने चेले को दिया और मोम का पुतले को कपड़ा पहनाकर, राजा के बेटे का कपड़ा पहनाकर उसको दासी को दे दिया। नाव जब चलने लगी, एक नाव में दासी बच्चे को लेकर बैठी थी, दूसरे नाव में राजा रानी बैठे थे। नाव चली, दोनों नाव बराबर पर पहुंची। पहुंचते सही उस दासी की नाव डोलने लगी और डोलते डोलते बच्चा पानी में गिर गया। चिल्लाकर दौड़ी, अरे महाराज तुम्हारा बेटा गिर गया, महाराज बेटा गिर गया। इतने में तो महाराज उड़ देखे ना पूर देखे, तुरंत पानी में कूद गए। कूदते से उन्होंने बच्चे को बचाया, लेकर बाहर आए। आते से देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं, ये तो मोम का पुतला है। इतने में मदन सामने खड़ा था, हंस रहा था। तो राजा ने पूछा, तुमने ये क्या करा? मेरी हंसी उड़ाने के लिए करा? मदन कहते हैं, महाराज मैंने हंसी नहीं उड़ाई है, मैंने तो आपको उस समय का जवाब आज दिया है कि भगवान शंकर अपने गणों को नहीं भेजते, स्वयं आते हैं। उसका कारण केवल ये है, जब आपका खुद का लड़का पानी में गिरा तो आपने मंत्रियों को आवाज नहीं लगाई, आपने नौकरों को आवाज नहीं लगाई, आपने दासों को आवाज नहीं लगाई, आपने सैनिकों को आवाज नहीं लगाई। अपने लड़के को निकालने के लिए आप खुद कूद गए। ऐसा मेरा भोलेनाथ है, अपने भक्त को बचाने के लिए खुद कूद जाता है। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये कृपालु दयालु मेरा देव अधिदेव महादेव है। लोग कहते हैं, सियोर वाले महाराज कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, सारे देवता अपने लोक में। सियोर वाला महाराज कहता रहता है, शिव पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में है, बुलाओ उनको तुरंत आ जाते हैं। ऐसा क्या है? पिता है, अपने बच्चे को तकलीफ में देखता है, अपनी बेटियों को तकलीफ में देखता है, किसी की आंख में जल देखता है। और अगर वो शंकर का उपासक है तो मेरा शिव तुम्हें रोता हुआ कभी नहीं देख सकता, वो तुरंत दौड़ कर आ जाता है। वो घड़ी है, वो ओघड़दानी है, सहज नहीं है। शिव कथा कहती है, मेरा ओघड़दानी स्वयं आता है। वो किसी गण को नहीं भेजता, मेरा बाबा किसी पार्षद को नहीं भेजता। मेरा बाबा भक्त के कल्याण के लिए स्वयं आता है। और हुआ मां अंजना देवी, जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंजना देवी मातंग बाबा के सम्मुख में बैठकर भगवान शिव की आराधना के लिए जागरूक हुई। और मातंग बाबा ने कहा कि केवल एक काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन और उसकी आराधना करो। भरोसा अगर पक्का है, दृढ़ता यदि पक्की है, तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा को तुम्हारे सम्मुख में आना ही पड़ता है, अगर विश्वास पक्का है। एक पत्र आए हैं, देखिए। सुषमा सक्सेना
उद्धव नगर राजगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुषमा सक्सेना, उद्धव नगर राजगढ़, कहीं बैठी आप ही हैं? हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। यहाँ दिखाने के बाद हम लोग भोपाल दिखाने के लिए गए। वहाँ पर MRI कराई गई और मेरी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में कैंसर बता दिया गया। परिवार के लोग घबरा गए एकदम कैंसर सुनकर। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है। अब देखिए गुरुदेव, परिवार के लोग एकदम डर गए कि एकदम कैंसर बता दिया और ऑपरेशन का बोला है। मैंने भी कह दिया कि आप करो ऑपरेशन, मना नहीं, पर मेरा विश्वास मेरे बाबा पर था गुरुदेव। डॉक्टरों ने जो कैंसर बताया था उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद में जब कीमो आदि की बारी आई तो दूसरी बार कैंसर की जांच फिर कराई। तब तक गुरुदेव मैं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मंगवाकर आचमन करती रही। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब दूसरी बार रिपोर्ट कैंसर की जांच की गई तो मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला, मैं स्वस्थ हूं और बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। मैं बाबा के धाम में बैठकर कथा सुन रही हूं। अब ठीक है, आप हाथ हिलाइए एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव कृपा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव का सहारा लेकर एक पत्र और बड़ा अच्छा है, देखिए। नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं नौरंगबाई जायसवाल? राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो, नौरंगबाई जायसवाल दिखें क्या? अच्छा इधर है, ठीक है माँ, हाथ हिला दो माँ एक बार। मैं नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा योगेश जायसवाल जो आर्मी की तैयारी कई बार कर चुका है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तब मैं 2022 से शिव महापुराण की कथा चालू करी हूँ गुरुदेव। अपने बेटे से कहा तू आर्मी की तैयारी अब की बार कर, मना नहीं, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा का मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर बाबा की पूर्ण तैयारी तू आर्मी की कर। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा बेटा योगेश जायसवाल आज बाबा की कृपा से 2 मार्च 2023 को आर्मी में सिलेक्शन हो गया और लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। माँ आपको नमन है और आपके इस प्रताप को भी नमन है कि आपने इसे गर्व से अपने बेटे को जन्म दिया जो भारत माता की सेवा करने जा रहा है।
आपको साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओगड़दानी की प्राप्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हम जितना जितना करते जाते हैं बाबा उतनी कृपा हमारे जीवन में करता चले जाता है, करता चले। महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। माता अंजना, माँ स्वयं अंजना देवी, माता अंजना मातंग बाबा के बताए अनुसार सेवा में तल्लीन हो गए। लोग कहेंगे क्या मिलता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, लोग कहेंगे क्या प्राप्त होता है देवाधिदेव महादेव की अर्चना करने से। ये मेरा विश्वास कहता है, ये हमारा भरोसा कहता है। आप इतने पंडाल भर भर के इतने भक्त राजगढ़ की पावन धरा पर आए हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कुछ ना कुछ अगर आपने एक बार पशुपति व्रत करा होगा या शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो ये मेरा भरोसा कहता है कि बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारा कार्य किया जरूर होगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़, खाली नहीं छोड़। माता अंजना लगी सेवा में। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। महाराजा केसरी पुष्प लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते, शमी पत्र लेकर आते, अंजना माता को देते, अंजना माता शिव जी को समर्पित करती। शिव भक्ति के बल को मां अंजना ने बढ़ाया। पहले माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना तप करा, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतना उपास करा, उतने व्रत करे, फिर माता अंजना ने जितना बन सकता था उतनी साधना करी, उतनी साधना। फिर माता अंजना ने देख लिया मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने आराधना करी, पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता अंजना ने सबसे सरल तरीका निकाला। और जीजियों, मेरे बहन, मेरे भाई, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तेज शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण कर रहे हैं राजगढ़ की पावन धरा पर, आप भी अपने भीतर ये बात उतार लेना, अगर व्रत से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारे तप करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी साधना करने से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना करने से अगर मेरा महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा, तो एक नियम बना लो, किसी भी शिवालय में जाकर उस शिवालय में अगर कोई कचरा पड़ा हो, उस शिवालय में कोई निर्माल्य पड़ा हो, उस शिवालय में पानी ढुला पड़ा हो, तो अपने हाथ से उस शिवालय की सफाई करना प्रारंभ कर दो। बाबा तुम्हारे जीवन का परिसर साफ कर देगा।
तुम्हारे जीवन का कष्ट भगवान स्वयं साफ कर देगा। आप एक नियम बना लो कि अब मेरे को ये करना। तप करा, साधना करी, आराधना करी, कुछ नहीं। तब माता अंजना ने एक नियम बना लिया कि मैं शंकर के शिवालय में जाती हूँ, शिवालय में जाकर मैं आराधना करती हूँ, पर शिवालय में कोई भोग लगाने वाला नहीं मिलता, शिवालय में कोई भगवान को भोजन कराने वाला नहीं मिलता। जब भाव शुद्ध होते हैं तो अंदर ये भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, अंदर ये भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब अंजना माता ने क्या करा, रोज प्रतिदिन बाबा के लिए एक सुंदर पकवान बनाकर मां अंजना बाबा के सामने लेकर जाती और भोग लगाती। एक बार हमने भी आप लोगों से कहा था, मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना। कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छाँव हो, उस बेलपत्री की छाँव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवाकर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि हलवा प्रसाद जो भी हो वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र है, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती। ये पत्र में भी आया, ये पत्र में भी है। मैं रोली शर्मा महादेव की बेटी रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टरों का कहना था कि आपके घर में संतान का सुख नहीं है क्योंकि दोनों को तकलीफ है, इसलिए संतान का सुख नहीं होगा। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा। आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन का कहा था। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरा 3 महीने में गर्भ ठहर गया और 12 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। रोली शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? कहाँ है? दूसरे पंडाल में है। अच्छा अच्छा, हाथ हिला तो एक बार। रोली शर्मा जी, बच्चे को लाए हो तो थोड़ा सा ऊंचा कर दो। लाई हुई है, थोड़ा सा ऊंचा कर दो बच्चे को तो कैमरे में आ जाएगा। मैं रोली शर्मा 12 साल के बाद जब डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, गुरुदेव डॉक्टरों ने मना कर दिया, तब मेरे बाबा ने मेरी गोद भरी है और 12 साल के बाद मुझे संतान दी है। ये शिव कृपा, ये उदारता शंकर की। शिव कृपा, उसकी उदारता साधारण नहीं। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता ये खाली नहीं जाती। आप आए जरूर हो,
ये इतने सारे भगत लोग, कई लोग धूप में बैठे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, इसलिए लोग बाहर छाता लगा लगा के रोड पर धूप में, क्योंकि सारे पंडाल यहाँ से लेकर वहाँ तक सब भरे पड़े हुए हैं, तो लोग धूप में रोड पर अपना अपना छाता लगाकर पन्नियाँ बांधकर धूप में बैठे हो। पर इतना विश्वास रखना, तुम भले धूप में बैठे हो पर मेरे बाबा की शरणागति से खाली नहीं जाओगे, वो झोलियां भर कर जरूर भेजोगे, निश्चित। खाली नहीं भेज सकता, उसका भरोसा। मां अंजना ने बस नियम बनाया, देवाधिदेव महादेव को भोग लगाना है, शिव भूखे रह जाते हैं, शंकर भगवान को भोग नहीं लगता, मैं नियम बनाती हूं। अंजना देवी ने विचार कर लिया कि मैं शंकर भगवान को भोग लगाऊंगी। अब तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शंकर भगवान के मंदिर में एक चावल का दाना शंकर को समर्पित करूंगी। मैं शंकर के मंदिर में जब भी जाऊंगी तो शिवालय के मंदिर में जाकर सफाई करूंगी। शरीर में अगर रोग भी आ गया तो मैं बाबा के भरोसे भगवान शिव की आराधना कर कर, बाबा के मंदिर की सफाई कर कर अपने जीवन को सार्थक करूंगी। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम शिव की आराधना करें। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं प्राप्त होगा? माता अंजना प्रसाद तैयार करती, बाबा को भोग लगा। हम पहले भी कथा में कहे, पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप बाजार से प्रसाद को खरीदना। पशुपति व्रत का नियम अगर आपने लिया है तो घर में, अपने घर के अंदर प्रसाद का निर्माण करें। अपने घर के अंदर खीर बनाए, हलवा बनाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, मीठी खीर बना लो, जो तुम बना सकते हो। मीठे का प्रसाद अपने घर में बनाओ। और पशुपति व्रत करने वाली माता इतना याद रखना कि कढ़ैया में, भगोनी में, पात्र में जितना तुमने बनाया है वो सारा की सारा मंदिर में जाना चाहिए। उसके घर के अंदर ये नहीं कि मैं आधा प्रसाद ले जाती हूँ, आधा घर में छोड़ जाती हूँ तो बच्चों के काम आ जाएगा। ना ना ना, अगर तुमने प्रसाद के हिस्से घर के अंदर ही कर दिए तो वो पशुपति व्रत तुम्हारा स्वीकार नहीं होता। तुमने जो प्रसाद बनाया है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उतना ही बनाओ जितना तुम्हें मंदिर ले जाना है, उतना ही प्राप्त बनाकर ले जाओ जितना तुम्हें मंदिर के अंदर ले जाना है। ये नहीं कि कढ़ैया में ज़्यादा बन गया तो आधा घर में छोड़ गई, आधा मंदिर में ले गई, आधा घर में छोड़ दिया और आधा मंदिर ले गई, तो प्रसाद के दो हिस्से तो वहीं पर हो गए, प्रसाद के हिस्से वहीं की वहीं हो गए। इसलिए वो पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। आप हलवा बनाया है उतना बनाओ जितना मंदिर में जाकर 3 हिस्से हो जाएं। खीर बनाई है उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। मीठा चावल बनाया उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। पात्र में रख कर नहीं जाना कि मेरे बच्चों के लिए रख जाती हूँ, पति के लिए रख जाती हूँ, परिवार वालों के लिए रख जाती हूँ, तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए, फिर उस प्रसाद का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। कई माताएं कहती हैं हमने 2 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी? हम कहते हैं वो आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कभी विचार करना, जरूर मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। हमारी आराधना में, हमारी साधना में, हमारी पूजन में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया। कुछ कमी है हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में कमी जरूर है।
माता अंजना ने प्रसाद सिद्ध करा, सामग्री सिद्ध करी, माता अंजना ने बनाया भोग, भगवान को जाकर लगाती। प्रतिदिन का नियम बना लिया माता अंजना ने कि मैं भगवान को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर भोग लगाऊंगी। ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत कथा है। शिव महापुराण की कथा आज भी कहती है महाराज, शंकर भगवान का चरित्र वर्णन करता है। पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ पक्षी का दाना निकालते थे, मछली के लिए दाना निकालते थे, नदी में डालने के लिए, चींटी के लिए दाना निकालते थे। हमारे यहाँ गाय की रोटी निकालते थे, कुत्ता की रोटी निकालते थे। ये हमारे सनातन धर्म में जो चीज़ें चली आ रही हैं, ये कोई अलग नहीं है, इसको हमारे सनातन धर्म में लिया गया है। आज भी प्रदोष काल में शाम के समय अगर किसी वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी कोई सामग्री हम अगर वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली भरते हैं। ये हमारा तत्व कहता है, ये हमारा सुख कहता है। देखिए, मांजना सामग्री सिद्ध करती हैं, बनाती हैं, जाती हैं शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में जाकर भोग लगाती हैं। भोग लगाया, प्रणाम करा, आई वापिस। करते करते समय निकल गया। कई वर्ष निकल गए माता अंजना के ऐसे तप साधना करते हुए, ऐसे भोग लगाते लगाते। आप तो केवल 5 सोमवार पशुपति नाथ के व्रत में भोग लगाते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि मैंने भोग लगाया, पर माता अंजना को कई वर्ष निकल गए केवल भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर भोग लगाने में। आज माता अंजना ने विचार करा, मेरे देवाधिदेव महादेव को आज तक मैंने 56 भोग नहीं लगाए, आज मेरे महादेव को मैं 56 भोग लगाऊंगी। अंजना माता ने केसरी महाराज से कहकर सामग्रियां सिद्ध करना प्रारंभ कर दी, बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो माता अंजना ने बनाना प्रारंभ करा, जो माता अंजना ने सामग्री बनाना प्रारंभ करा, 56 भोग बनाकर माता अंजना ने रख दिए। अब भोलेनाथ की कृपा देखिए कैसी रही। मेरे शंकर भगवान एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप रखकर अंजना के दरवाजे पर पहुंच गए, अंजना की चौखट पर। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे दयालु शंकर। अब बूढ़े भिखारी का रूप रखकर, बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचकर अलख लगाई। और यही हमारा जीवन, यही हमारी सार्थकता। बचपन में अपने बच्चों को हम 2 चीजें देते हैं। एक, बच्चे को कोई गिफ्ट दिलाते रहते हैं, जन्मदिन पर उपहार दिलाते रहते हैं, कोई सामग्री अपने बच्चों को देते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों को आप बचपन में उपहार दिलाएं ना दिलाएं चलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को बचपन में हमारे सनातन धर्म के संस्कार जरूर दिलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां संस्कारित बनती चली। आप उपहार दें ना दें, उपहार दोगे बच्चों को प्राप्त कर लेंगे। बच्चों को उपहार नहीं दिया तो बच्चे क्रोध करेंगे, रोएंगे, चलेगा। उपहार नहीं दोगे बच्चे रोएंगे, चल जाएगा। पर यदि संस्कार बच्चों को नहीं दिए तो बच्चों को भी रोना पड़ता है और माता पिता को भी रोना पड़ता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हम तिवारी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
पंडित श्री हरिचरण तिवारी जी को साधुवाद देते हैं कि आपने अपने ये बच्चों को, आशीष तिवारी जी को जो संस्कार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिससे यीशु महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने को मिल रही। ये संस्कार होना चाहिए बच्चों को। मर्यादा में रहना, मर्यादा में बोलना, सबके प्रति आदर का भाव रखना, ये संस्कार होना चाहिए। आप उपहार दें ना दें, उपहार नहीं दोगे बच्चा बचपन में रोएगा, चलेगा, पर यदि संस्कार नहीं दिए तो बच्चा बड़ा होकर रोएगा और साथ में माता पिता को भी रोना पड़ेगा। बच्चों को वो संस्कार दीजिए जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक बन सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। कितना कितना विचित्र काम है, जरा देखिए। पांडवों को जो संस्कार मिले और कौरवों को जो संस्कार मिले, दोनों में अंतर था महाराज, बहुत अंतर, बहुत अंतर। श्रेष्ठ संस्कार हमारे अंजना माता ने भोजन बनाकर 56 भोग तैयार कर कर लेकर शिवालय की ओर जाने वाली थी कि सामने देवाधिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप रखकर, एक भिखारी का रूप रखकर मेरे देवाधिदेव महादेव सामने आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई, अलख जगाई, माता बहुत भूख लग रही है, माँ कुछ दे दो ना। अंजना माता ने सोचा बाबा आया है, एक काम करती हूँ कि इसको बिठा देती हूँ, इसके पत्तल लगा देती हूँ, इसको भोजन करा देती हूँ, उसके बाद में मैं शिवालय चली जाऊँ, उसके बाद में शिवालय पहुँच जाऊँ। अब देखिए, बहुत बहुत सोचने वाला शब्द है ये। तुम्हारे घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर में अगर कोई रोगीला व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर कोई दुखी व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर किसी के शरीर में कष्ट हो रहा है और तुम उसको छोड़कर तीर्थ गए हो, तुम उसको छोड़कर मंदिर गए हो, तुम उसको छोड़कर कथा में गए हो, तुम उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, उस शरीर से रोगीले व्यक्ति को छोड़कर, कष्टप्रद व्यक्ति को छोड़कर, तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़कर, घर के बुजुर्ग को छोड़कर तुम अगर तीर्थ जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो या शंकर के मंदिर भी जा रहे हो, तो तुम्हारा जाना निष्फल है। क्योंकि पहले घर में बुजुर्ग की सेवा, जो रोगीला व्यक्ति है उसकी सेवा। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, मेरी सास 100 के पार, शंभो शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी मागो दुख काटो दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक, निवासी छापी हेड़ा, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक, निवासी छापी हेड़ा,
गुरुजी कहीं बैठी हैं, उनके साथ माता जी आई हैं। पहले तो ताली बजाकर उनका सम्मान करो। 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र की हैं। 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र, और पलंग पर रहती थी। लीवर डैमेज पेशेंट हैं। 15 वर्ष से उनका इलाज चल रहा, पर उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं जिस दिन शिव पुराण की कथा सुनूंगी ना, बस भगवान से प्रार्थना करती हूं कि पंडाल में पहुंच जाऊं। 100 वर्ष की उम्र के ऊपर हैं, और कल उन्होंने संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे शंकर की कथा सुनना है। लीवर डैमेज है, पेशेंट हैं, 15 वर्ष से इलाज चल रहा है, और कल बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीकर ऐसी हो गई कि आज 100 साल से ऊपर की होने के बाद, बीमार होने के बाद भी कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई। मां प्रणाम आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसको कहते हैं साधुवाद का। बैठिए मां, प्रणाम। इसको साधुवाद का कहते हैं। राजगढ़ के कई लोग ऐसे होंगे जो बहुएं, घर के पुरुष, घर की पत्नियों को कह रहे होंगे इतनी भीड़ है, दूर पार्किंग होगी, पैदल चलना होगा। अरे एक एक बच्चे को राजगढ़ के सीख लेना चाहिए कि 100 साल से ऊपर लीवर और किडनी डैमेज, उसके बाद भी शिव की शरणागति में पहुंचे हैं। और यहां 3 बार चल रहे, 5 बार फैशन कर रहे, उसके बाद भी 5 किलोमीटर दूर है, गाड़ी बहुत दूर छूट जाती है। हमसे तो नहीं बने, हमसे तो और फिर इतने में किसी ने यही 6 किलोमीटर दूर शादी की पत्रिका दे दी और कोई गार्डन में भोजन, तो 2 घंटे से पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के जूड़ा मूड़ा बांध के तो फिर गई। फिर तो किसी को भी नहीं देखे, दूर भी नहीं, फिर तो निपटा है। पानी पतासे वाले के पास पहुंच गई, गिने खाओ। बोल रही मैंने तो 3 ही खाई। पति भी बोल रहा नागिन नागिन नागिन, तू तो खाए जा ना। आखिरी में शादी में पानी पतासे वाले ने भी 3 बार बाल को खुजाया, तब इसका ध्यान गया, हाथ बेकार हो गए, अब निकाऊंगी, तब दिखाओ उसको, तो छोड़। सीखो। 100 साल से ऊपर की उम्र, 15 साल से लीवर डैमेज पेशेंट, चल फिर नहीं सकती थी। बहू से कहा मुझे शिव जी का जल ला दे, राजगढ़ में कथा हो रही है, छिपा है, ये छापी हेड़ा से पास में ही हूँ, एक बार मन है बाबा की कथा पंडाल में बैठकर सुन लूँ। उसमें लिखा, कल मेरी सास ने जल पीने के बाद टीवी के सामने कथा सुनी तो वहीं खड़ी होकर पहली बार खड़ी हुई और नाचना प्रारंभ करा। तब हमारा विश्वास जागा कि शिव शिव होता है। तब विश्वास जागा कि शंकर शंकर है जो सब कुछ कर सकता है। बस विश्वास जागृत होना चाहिए, हमारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक भरोसा जागृत हो। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं,
सोने की रकम पहन कर आओगे तो तुम पर चोर की नजर होगी, तुम्हारी सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो महादेव की नजर होगी, महादेव की नजर। इसलिए निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने वालों से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से प्रार्थना करते हैं, महाकाल के मंदिर में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, काशी में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, शंकर के मंदिर में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, और शिव महापुराण में आने वालों से प्रार्थना करते हैं, अपने गले में, अपने तन पर सोने की माला पहनकर मत आओ, कोई कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि मेरे महादेव के लिए तो आप ही कीमत वाले हो, सोने की रकम कीमत वाली है। मेरे महादेव के लिए आप कीमती हो, आप कीमत वाले हो। मत पहनो, क्यों पहन के आना? ढेर सारा सामान। और देखो, आप तो मालवा के रहने वाले हो, और इस पवित्र राजगढ़ की भूमि के नज़दीक में सेमली धाम है, जहाँ के परम पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर हैं, जिन्होंने पूरे मालवा का एक इतिहास रचा है। परम पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर जी जो पूरे मालवा का एक इतिहास रचे हैं, गौ माता की सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, साधक सेवा और जीव की सेवा, ये उन्होंने सिखाया। उन्होंने सिखाया कि ये आडंबर की जरूरत नहीं, ये दिखावे की जरूरत नहीं। तो वो शिव के भक्त हैं, वो भी एक ही बात कहते हैं कि आडंबर मेरे शंकर को प्रिय नहीं है, आडंबर की प्रियता मेरे भोलेनाथ को नहीं। ये जितना देखिए, कितने भी सुंदर बन जाओ ना, एक दिन ऐसा आता है कि काया धीरे धीरे ढलती चली जाती है, शरीर बूढ़ा होता है, व्यक्ति की ताकत बूढ़ी होती है, राज सत्ता भी बूढ़ी होती है, वैभव भी बूढ़ा होता है, शरीर भी बूढ़ा होता है, शरीर की सुंदरता भी बूढ़ी होती है। पर शिव महापुराण कहती है, भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन कभी बूढ़ा नहीं होता, साधना कभी बूढ़ी नहीं होती, शंकर का गुणगान कभी बूढ़ा नहीं होता, ये कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हमें सीख मिली। कहेंगे लोग बहुत भीड़ हो रही है, बहुत दूर है। घर की माताओं को अपने अपने पतियों से कहना है और पतियों को पत्नियों से कहना है। 5 दिन की कथा राजगढ़ में हो रही है। हमने पहले भी कहा था, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनता है, जिसमें चूने से एच लिख देते हैं तो हेलीकॉप्टर वहाँ उतर जाता है। 5 दिन के लिए वो कैलाशपति महादेव को उतारने के लिए ये शिव पुराण का हेलीपैड बना है, जिस पर शिव उतरता है। नंदी पर बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरा महादेव प्रतिदिन निकलते। ये हेलीपैड है जिस पर मेरा महादेव। लोग कहते हैं, महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर जी सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ भगवान आते हैं और भंडार भर के 3 महीने में मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, लोगों की गोदी भर देते हैं, झोली भर देते हैं, ऐसा क्या है? तो उसका कारण केवल इतना सा है, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है और शिव महापुराण के पंडाल देखकर मेरा महादेव उतरता है और कृपा कर चले जाता है। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता।
वो तो राजगढ़ वालों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे। जो यीशु महापुराण की कथा आशीष तिवारी जी लेकर माँ जालपा की इस पुण्यमय धरी पर आ गए, ये उसकी कृपा से प्राप्त हो गया। ये तो जीवन की एक सिद्धता है, जीवन का एक आनंद है। भक्ति को कम नहीं होने देना, विश्वास को कम मत होने देना, तुम्हारे भरोसे को टूटने मत देना। कोई कितना ही कहे, नहीं साहब 5 दिन की कथा है, मेरा शिव महापुराण छूटना ना चाहिए, मैं जाऊंगी शिव कथा सुन। लोग कहेंगे टीवी पर तो आ रही है, नहीं साहब टीवी पर तो मैं रोज सुनती हूँ, पर आज अपने नगर में हो रही है, अपने क्षेत्र में हो रही है, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगी। धन्यवाद दूंगा मैं इस क्षेत्र के। मैंने देखा फूलमाली समाज, यहाँ रास्ते में फूलमाली समाज भंडारा चला रही है। हमने रास्ते में देखा कई परिवार, कोई पानी पिला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। साधु कोई ने अपने ट्रैक्टर अपने अपने गांव में लगा दिए, चलो शिव कथा सुनने के लिए। कोई ने अपनी अपनी गाड़ियां डीजल डलवा कर लगा दी, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। साधु साधु। वास्तव में राजगढ़ राजगढ़ है और गढ़ है माँ जालपा मैया का, इसलिए ये राजगढ़ सहज सरल और आनंदित है। ये शिव तत्व है, इसमें शिव भक्ति है इसमें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। माँ अंजना देवी 56 भोग बनाकर बैठी थी और बाबा भोलेनाथ बूढ़े का रूप लगकर, भिखारी का रूप रखकर माँ अंजना देवी के सामने आ गए। मुझे भूख लगी है। अंजना माता ने पत्तल लगा दी बाबा को भोजन लगाने के लिए। बूढ़े बाबा भिखारी का रूप रखकर बोले, ये भोजन थोड़ी ना चाहिए, जो तुमने 56 भोग अंदर बनाए हैं वो भोजन मुझे ला कर दो। अंजना माता कहती है, बाबा आपके सामने जो भोजन रखा है वो करिए ना, वो 56 भोग तो मेरे शंकर भगवान के लिए है, वो 56 भोग तो मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए। ना ना, हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें तो वही 56 भोग चाहिए जो तुमने बनाया। कभी कभी पशुपति व्रत में बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं, माँ जो तू बना रही है मुझे वो ही चाहिए, जो तूने खीर बनाई वो ही चाहिए। माँ कह रही बेटा भाई पशुपति व्रत की है, नहीं मुझे तो चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दीपावली पे माताएं गुजिया बनाती है, पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, मिक्सचर बनाती है और बच्चे वहीं खड़े रहते हैं, माँ मुझे गुजिया दे। माँ कहती है बेटा लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब तो देंगे ना। नहीं नहीं तो मुझे अब भी दे, अब भी दे। मां मना करती है, नहीं 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 दे सकती क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन नहीं हुई, अभी नहीं तो ना मां मुझे तो दे। तब मां उलझन में फंस जाती है। तब मां एक काम करती है कि अब बच्चा जिद कर रहा है तो मां उस गुजिये में से कुछ गुजिये लक्ष्मी जी के भोग के लिए अलग रख देती है और उसमें से थोड़ा सा गुजिया निकाल कर बच्चे को दे देती है। पर मेरे भोलेनाथ जी जो दरिद्र का रूप, जो बूढ़े का रूप रखकर आए हैं, उन भोलेनाथ ने कहा ना, जितना 56 भोग तुमने अंदर बनाया है अंजना माता, वो 56 भोग मुझे चाहिए। अब तो अंजना माता को क्रोध आ गया, गुस्सा मां को आया और अंजना माता को क्रोध आया और अंजना माता ने कहा, बाबा आप कहें तो मैं दूसरा भोजन बनाकर आपको दे दूं, पर वो 56 भोग नहीं दे सकते, मैं वो 56 भोग नहीं दूं।
वो तो मैंने देवादिदेव महादेव के लिए बनाया। बूढ़ा बाबा भिखारी का रूप रखकर जो आए थे मेरे भोलेनाथ, वो रसोई घर के अंदर प्रवेश कर गए। रसोई घर के अंदर प्रवेश करे और जैसे ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही 56 भोग उठाया मेरे देवादिदेव महादेव ने और उठाकर बाहर आंगन में लेकर बैठ गए। अंजना माता तो जल भरने गई थी, जैसे ही भोलेनाथ ने खुद हाथ से उठाकर 56 भोग मुख में लिया, अंजना माता को क्रोध आया, पर अंजना माता ने सोचा झूठा तो कर दिया, तो अंजना माता ने मन में विचार करा, हे महादेव, हे देवादिदेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे शंकर, आप जहां हो इस संत के अंदर बैठकर आपका 56 भोग आप स्वयं खा लो। ये अंजना माता का आपका 56 भोग आप स्वयं पाइए, आप स्वयं पा, ये भोग आप स्वयं लगाओ। बस शंकर भगवान उसी दरिद्र भिखारी के भीतर से सम्मुख में मेरा काल अधिपति, जटाधारी, मुकुटधारी, चंद्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने आ। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं। पर अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना माता ने कहा मैं बैकुंठ लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं ब्रह्म लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं इंद्र लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला। इसलिए मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना करी है और मैंने सुना है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। आप मुझे दोगे, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, आप दोगे। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे, तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई, 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कह रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सब ने मना करा, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप भाग्य को भी पलट देते हो और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा, अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। शिव महापुराण के वचन पर जो विश्वास करता है, शंकर भगवान की बताई हुई बात पर जो विश्वास करता है, शिव पुराण के वचन पर जो विश्वास करता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सुन लेते हैं, हाँ क्या होगा जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे जाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से, क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से, क्या होगा चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होगा दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज़्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते और आपके ही नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। कभी इनका स्मरण करिएगा कि क्या होता है शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव क्या दे देता है। ये अंजना माता से भगवान शंकर कह रहे हैं, तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को
पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा। पर अंजना, सुनो अंजना, अंजना सुनो, प्रथम बार में तुमने मुझको एक भोग ला कर दिया, 56 भोग में से प्रथम भोग मुझे ला कर दिया और आखिरी के 5 भोग रह गए थे। इसलिए अंजना तुम चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भी केवल एक पुत्र नहीं, तुम्हारे गर्भ से 6 पुत्रों का भी जन्म होगा। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए, जम के बोलो जरा, सुना है ना। हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, वृतिमान, रतिमान, कैतुमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है यार हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना करो। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुख। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गए। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। सार्थकता है तुम्हारे जीवन की। शिव कथा कहती है, शिव की आराधना से मां अंजना को शंकर भगवान का तेजपुंज प्राप्त हुआ और मां अंजना गर्भ धारण करी और बाबा की ऐसी कृपा, शिव का एक अंश श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। समय आया, आगे वर्णन आता है मां सती का यज्ञ कुंड में भस्म होने का, मां पार्वती के प्रागट्य का, शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमा कर ही रहेगा, ये निश्चित है। जैसे बैंक के लॉकर में 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा, चाबी घुमाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है, तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगी।
अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो। कोई तुमसे कहे कि मैं तुझको बहुत चाहूं, तो तुम भी कह देना मैं भी। एक है उज्जैन में रहने वाला काल अधिपति, उसको बहुत चाह, मेरी भी चाहत, मेरा भी स्नेह उसके प्रति है। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा। वाह, तुम लोगों को तो लाइन याद है, गजब, इतने अच्छे, इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोग। रात्रि को भी मैंने देखा, किसी ने वीडियो भेजा था, क्या जोरदार जोरदार भजन हमारे आशीष जी दिखा रहे थे। हम तो खैर मोबाइल नहीं चलाते ना के बराबर, परंतु आशीष जी दिखा रहे थे कि क्या जोरदार जोरदार माताएं भजन गा रही थी, क्या जोरदार नाच रही, खूब आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। तो सत्य है, तुम लोग जब यहाँ से चली जाओ ना और इतना अच्छा भजन गा के जब जाओ, तो घर पे जाके थोड़ा राइनोन से नजर उतरवा ले, इतना जोरदार जोरदार भजन गाते हो। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाएगा। एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव को जब हमने अपना बना लिया, एक बार जब हमने शंकर को अपना बना लिया, एक बार मेरे शिव को जब हमने अपना बना लिया, तो अपने जीवन की जितनी भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन की जितनी भी उलझने हैं, वो सब महादेव की रहेगी, अपनी नहीं रहेगी, अपनी नहीं है। अपनी उलझने समाप्त। देखो, आप जिससे प्रेम करते हो ना, स्नेह करते हो ना, तो आपके मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। चप्पल भी टूट जाएगी तो चप्पल थैली में भर के ले जाएगा और सुधरा के लाएगा। तू रुक जा, तू यहीं बैठ, मैं अब भी आया। उन्हें गाड़ी दौड़ाई, उन्हें चप्पल सुधार के लाया। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। पर एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठा लिया, जीवन भर का। हम उसके भरोसे पर जी। इस कली काल में, संसार सागर में, आज के समय में जिसका पुत्र अच्छा है, समझ लेना कि उसने जिंदगी में जो पुण्य करा था वो अच्छा करा था। पुत्र अगर अच्छा निकल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा किया गया पुण्य अच्छा था। नहीं तो आज के जमाने में घर के बुढ़े, घर के बुजुर्ग चलते हैं वॉकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, अगर किसी को काली मिर्ची लगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, पर समझना है हमको, उस बात को अपने स्मरण में रखना है हमको, बहुत सावधानी से विचार करना।
घर के बुजुर्ग, आज के जमाने में घर के बुजुर्ग चलते हैं वाकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। उनको बुजुर्ग को ले जाना या घुमाना या मंदिर या देवालय या शिवालय या शिव महापुराण की कथा तक ले जाने में बड़ा कष्ट होता है, और सवेरे सवेरे कुत्ते को छीछी कराने में इनको कष्ट नहीं होता। जरा विचार करिए, अपने विचार में लाइएगा जरा इस बात को। कहां भाग्य है, कहां किस्मत है। भगवान ने यह मनुष्य का शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है, स्मरण के लिए दिया है। कई पैसे वालों के घर में, कई धनपतियों के घर में, कई करोड़पतियों के घर में उनके घर के बच्चों को, उनके घर के छोटे छोटे बच्चों को दूसरी माताएं, जो कि किराए से वो आप महीने से तनख्वाह देकर लाते हैं, जो भी होती हैं, जो नाम मेरे को तो आता नहीं क्या बोलते हैं उनको, तो जो बहुत धन है जिनके पास में, उनके घर के बच्चों को दूसरी माताएं संभालती हैं। उनके घर के बच्चों को दूसरे संभालते हैं, और ये जो घर के बच्चों को नहीं संभालते, घर में जो कुत्ता होता है ना, अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे, अपने घर के बच्चे दूसरे संभाल रहे हैं। एक सेविका रख रखी है, एक नौकरानी रख रखी है, एक चाकरी रख रखी है, और जो घर में कुत्ता है उसको ये संभाल रहा है। तुम्हारे घर के बच्चों को छीछी कराए वो बेचारी बाई, और ये कुत्ता की चेन पकड़कर छीछी कराने जा रहा है सुबह उठकर। ये किस्मत, ये भाग्य। जरा विचार करिए, क्या भगवान ने केवल तुमको इसलिए जन्म दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सवेरे से उठकर तुम बस केवल कुत्ते के पीछे जाना? हमारा वेद और हमारा शास्त्र कहता है कि सुबह उठकर वेद और शास्त्रों के पीछे चलिए, सुबह उठकर भगवान के मंदिर की ओर चलिए, सुबह उठकर माता पिता के कमरे की ओर चलिए, सुबह उठकर गुरु के द्वार की ओर चलिए, सुबह उठकर कहीं परमात्मा की चौखट पर चलिए। हमारा शास्त्र सतमार्ग बता रहा है कि भगवान के पीछे चलो। भगवान ये हमारा शास्त्र नहीं कह रहा है कि सुबह उठकर कुत्ते के पीछे चलो। अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुम्हारा बेटा अच्छा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य अच्छा था। तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो दान करा, तुमने जो सत्कर्म करा, जो तुमने भजन करा, जो तुमने कीर्तन करा, वो श्रेष्ठ था। उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं थी। पुण्य श्रेष्ठ है। महाराज, कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर कान नहीं कटना चाहिए। नाक में नथनी पहनो मना नहीं है, पर नाक नहीं कटना चाहिए। संसार में खूब दिल से रहो, परिवार में खूब खुश होकर रहो, पर निवेदन है भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर भजन छूट गया तो रहो संसार सागर में, खूब अलमस्त होकर रहो। जितने खुश होकर रह सकते हो उतने खुश होकर रहिए, जितनी अलमस्ती से रह सकते हो उतनी अलमस्ती से रहिए। ये मानव का शरीर केवल रोने के लिए नहीं मिला है या बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है। ये मानव का शरीर भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए मिला है। इसको सतमार्ग की ओर लेकर चलिए। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हतो छठी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। हमारा जीवन रोकर हमें इस जिंदगी को नहीं जीना। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई और तुम रोने लगे। कई लोग कोरोना महामारी में चले गए, जवान की जवान चले गए, उनकी पत्नियों ने, उनके घर के बच्चों ने भगवान को पोटली में बांधकर उठा के अलमारी पे रख दिया। हमने पूछा क्यों, किस लिए? तुमने ये भगवान को बांधकर अलमारी के ऊपर क्यों रख दिया? मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे और आपने पहुंचकर देखा कि एक लड़के को सब लोग मिलके मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है रे, इसको क्यों मार रहा है? बोलो सही है कि गलत है? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मार रहे हैं। कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ मारे जा रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जम के बोलो जरा, आएगी ना दया कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं? कितनी दया आएगी? तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं। पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं, तो ये बेवकूफ है कि पगले हैं जो इतने सारे लोग मिलके इसको मार रहे हैं। थोड़ी देर खड़े होकर तब पूछो, क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? तब कोई बताएगा, एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगी? तुम भी पांव में से चप्पल निकाल के और 2-4 दोगी कि नहीं दोगी? अरे बोलो तो जम के, कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा, तुमने उठाया और तुमने भी मारना चालू कर दिया। अर्थात हम आदि फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया आ जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती। बताओ, बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये तो पूर्व के कर्म का भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। कब, किसको, कैसे जाना है, यह परमात्मा जानता है। हम आधी फिल्म में दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम तो बस जाके खड़े हुए और हमें लड़के पर दया आ गई, इसको बताओ क्यों मार रहे हैं? उसी तरह हमको दया आ गई, मेरा पति चले गया, मेरा पिता चले गया, मेरा भाई चले गया, मेरा कुटुंब भी चले गया, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, मैंने तो इतनी आराधना करी थी। तुमने सब कुछ करा, पर तुम आधी फिल्म देख रहे हो। तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था, उस जन्म में इसने क्या करा था, ये तुमको नहीं है अंदाजा। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण
ये तीन मेरे महादेव के हाथ में हैं। कब किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है, ये महादेव जानते हैं। हमें इसका अंदाजा नहीं रहता। हम तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए हमें दुख मनाना पड़ता है, कि पति चले गए हमें दुख मनाना पड़ता है, कि पत्नी चली गई हमें दुख मनाना पड़ता है, कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ रहा है कि ये चले गया। पर हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसने भोगा है और कर्म का भोग भोगने के बाद ये गया। तुम्हारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बूढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोलो रे बोलो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो रह जाता, कहीं का बुढ़ा चले जाता चलते आता पर ये तो बच जाता। हम भगवान से कह रहे हैं, पर भगवान कह रहा है कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। पर जिसकी घड़ी पल क्षण आखिरी हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। रोज 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। कौन सा नंबर पे हो? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। ये निंदा करने के लिए या चुगली करने के लिए या बुराई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के बाद मानव का शरीर मिला है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। इतनी योनियां निकली तब ये मानव का शरीर मिला। कितने कीमती हो तुम सब, जरा विचार तो करो। कोहे नूर हीरा जो हीरे वाले की दुकान पर रहता है, सोने वाले की दुकान पर सोना रहता है, उसके पास में जो हीरा रहता है वो हीरे की कीमत भी तुम्हारे आगे शून्य है, क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि मिली है। उसको पहचानो कि मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मैं पानी में डूबने के लिए, तालाब में मरने के लिए। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए ना तो पहले विचार करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन है, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकालो। और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगी तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना कर 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 जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक नहीं मरूंगी। जा नहीं मरूंगी, चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाएं, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाएं, चाहे कर्जे में लदालूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो, तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते जब शंकर जी चाहेगा तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मूंग डालूंगी। नहीं मरना, प्लानिंग चेंज। क्यों मरे हम? रोज अखबार खोलो और रोज आ जाता है छोरा मर गया, फेल हो गया तो मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काहे को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उतना उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के ना डेंटिंग पेंटिंग करके फिर जा ले जा।
नहीं मरूं अभी, मैं मरना ही नहीं। जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काय को जाऊं? तुम्हारे पिताजी ने दिल से तुमको विदा करा है, उस पिता को ससुराल की जरा जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबुल कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यहीं रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ और उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा जा। सास कहती रहे तुम इनंग से सुनो, और इनंग कान में हेडफोन में सियोर वाला महाराज की कथा लगा लो, अपने को नहीं जाना। और सासुओं से भी निवेदन है, बहू अगर कुछ कह रही है तो सासुओं से निवेदन है, दोपहर में 1 बजे से कथा आती है, थोड़ा मन हल्का कर लिया करो कथा सुन के। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी कल 13 तारीख को। कल का कथा का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा यहाँ पर रायपुर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रायपुर में रहेगा। और टीवी पे जो कथा का समय है, जो जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनको सुनने का समय वही 1 बजे